हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। 30 जून जो कि बीएसटीसी की एग्जाम लगने वाली है और उस दिन क्या है, आपको पेपर देने जाना है 30 जून को। और 30 जून के बच गए हैं कुछ ही दिन। तो हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको क्वेश्चनों के साथ साथ उसकी क्या तम कंप्लीट थ्योरी भी करवा देंगे और आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। जिन बच्चों ने एक भी दिन क्लास नहीं ली है वो भी हमारी क्लास लेंगे, तो भी आप आसानी से 400 प्लस, 450 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से क्लास को क्या है, पढ़ना है और याद तरीके से करना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है अपन के आभूषण। तो आभूषणों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। एक या दो क्वेश्चन आपको आभूषणों से जरूर मिलने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं पहला। रमझोर, लचने और टनका और नपुर। नपुर के अलावा क्या दे रखा? बिछुड़ी आभूषण। बिछुड़ी आभूषण है जो मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में से संबंधित है? तो मध्यकालीन मारवाड़ के अंतर्गत ये क्या है, पहने जाते हैं? रमझोड़, लछड़े, लछने और टनका, नपुर, बिछुड़ी आभूषण। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं तो और भी आभूषण से संबंधित वो हो जाएंगे। खोलरी, खोलरी आभूषण हो जाएगा। खोलरी के अलावा अपन बात करें, खोलरी, खोलरी के अलावा आपको दे सकता है दो बड़, दो बेड़ी। क्या दे सकता है? दो बेड़ी। दो बेड़ी के अलावा दे सकता है बिछिया, बिछिया। इसके अलावा आपको मिल सकता है चिटलिया। क्या है? चिटलिया। ये आभूषण है। तो ये एक तो रमजोल हो गया, लक्षण हो गया, टनका हो गया, नपुर, बिछड़ी और खोल्ड, खोलरी, दोबड़ी, बिछिया और चटनिका। ठीक है, तो ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं अपन के पैरों में। कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा राइट आंसर, पैरों में पहने जाते हैं। पैरों के आभूषणों की बात करें तो और कौन कौन से होने वाले हैं? नुपुर हो जाएगा। नेवरी आता है। क्या होता है? नेवरी। नेवरी के अलावा आंवला, आंवला भी पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा बात करें तेगड़, तेगड़ आभूषण भी पैरों में पहनाया जाता है। छाड़, छाड़ भी पैरों में। और टमका, टमका आभूषण तो एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो टमका भी याद रखना है। लंगर, पाजेब, पाजेब और तोड़िया आपने नाम सुना होगा। पाजेब और तोड़िया भी पहनी जाती है। घोघरी होती है। ठीक है, घुघरी होती है जैसे अपन डांस करने वाली, आपने देखा होगा नर्तकियों के पैरों में घुघरी होती है। इसके अलावा रमझोल आता है। क्या आता है? रमझोल, रमझोल का एक पट्टा आता है जिसपे बहुत सारी घुघरियां लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैरों के अंतर्गत पहने जाते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि झीला, जमीला और पीपल पत्रा। झीला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो झीला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठा है, ये शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये हो जाएंगे अपन के कहाँ के आभूषण? तो वो रहने वाले हैं कान के आभूषण। कहाँ के हो जाएंगे? कान के आभूषण रहने वाले हैं। अपन कान के आभूषणों की बात करें, ठीक है, तो कान के आभूषण को अपन कर्णमाना भी कान होता है, वो आभूषण बोल सकते हैं। तो कान के अंतर्गत पहने जाते हैं और चीज बताते हैं आपको लिए। एक तो पहनी जाती है टोटी। क्या पहनी जाती है? टोटी आभूषण पहना जाता है कान के अंतर्गत। एक पहनी जाती है झूमर, या फिर झूमर को अपन बोल सकते हैं झुमकी। क्या पहनी जाती है कान के अंदर का? झूमर या झुमकी पहनी जाती है। इसके अलावा बात करें मोरूवर, मोरूवर है, ये भी अपन का कर्ण का आभूषण है। ठीक है, कान का आभूषण है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सुरलिया, तो क्या हो जाएगा? सुरलिया आभूषण है, ये भी अपन के कहाँ पहना जाता है? कान के अंतर्गत पहना जाता है। पीपल पत्र, पीपल पत्र तो आपको दे रखा है। एक होता है पीपल पत्र को अपन अन्य नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। पीपल पत्र की जगह इसे बोलते हैं एरन पत्र। क्या कहते हैं? एरन पत्र भी कहते हैं पीपल पत्र आभूषण को। ठीक है, अपन बात करें लटकन। नेक्स्ट आभूषण कौन सा हो जाएगा अपन कान का? तो वो हो जाएगा लटकन। और लटकन के अलावा लड़ होती है। क्या होती है? लड़ होती है। और लटकन और लड़ एक ही को कहा जाता है। ठीक है, लटकी हुई रहती है कानों के अंदर का, थोड़ी हाइट में नहीं, लंबी होती है। एक होता है झीला पत्ता। क्या होता है? झीला पत्ता। तो झीला पत्ता है, ये भी कहाँ का आभूषण है? तो ये भी अपन की कान का आभूषण रहने वाला है, झीला पत्ता, झीला पत्ता। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, एक आप सुनोगे कुकड़ी। क्या सुनोगे? कुकड़ी। और कुकड़ी भी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंतर्गत पहना जाता है कुकड़ी आभूषण। कुकड़ी आभूषण के अलावा अपन बात करें मुर्गी, कौन सा हो जाएगा? मुर्गी। और मुर्गी आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? कान के अंतर्गत पहना जाता है। और इसके अलावा आप नाम सुनोगे लूंग और लौंग। क्या सुनोगे? लूंग और लौंग, ये दो एक जैसे नाम है। तो ये क्या, कौन कौन से आभूषण है? ये दोनों अलग अलग जगह पे पहने जाते हैं। लूंग तो पहना जाता है अपन के कानों में। कहाँ पहना जाता है? कानों में। और लौंग पहनी जाती है अपन के नाक में। कहाँ पहनी जाती है? लौंग नाक में पहनी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
एक आप नाम सुनोगे चूप, क्या नाम सुनोगे? चूप। और एक नाम सुनोगे आप चौंप, क्या नाम सुनोगे? चौंप। चूप है ये क्या है? दांतों का आभूषण। ये चूप तो किसका आभूषण हो जाएगा? दांतों का आभूषण हो जाएगा। और ये आप बात करोगे चौंप की, तो चौंप कहाँ का आभूषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपन के नाक का आभूषण। तो चौंप हो जाएगा नाक का आभूषण। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। चूप होता है दांतों का आभूषण, चौप होता है नाक का आभूषण, लूंग होता है तो वो होता है अपन के किसका आभूषण? कान का आभूषण। और लौंग होता है वो होता है अपन के नाक का आभूषण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो वह पूछ रहा है गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। तो गले के अंतर्गत पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो गले के अंतर्गत बात करें आड़, तो आड़ भी आभूषण गले के अंतर्गत पहना जाता है। मादलिया, मादल भी अपन के किसके अंतर्गत पहना जाता है? गले के अंतर्गत पहना जाता है। तेवटा, तेवटा गले के अंतर्गत पहना जाता है। एक तेवता से संबंधित एक और है ताबित, ताबित आभूषण है, यह पहना जाता है अपन के सिर पर। ताबित आभूषण सिर पर पहना जाता है। और तेवता है ये गले में पहना जाता है। तो अपन से पूछा है गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण, वो हो जाएगा औंगनिया। कौन सा हो जाएगा? औंगनिया आभूषण है, यह खाने पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता है। तो औंगनिया आभूषण गले में नहीं पहना जाता तो कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है अपन के कान में। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पहना जाता है? कान के अंतर्गत, कर्ण के अंतर्गत पहना जाता है। कान का आभूषण है औंगनिया। ठीक है, इसके अलावा अपन गले के आभूषणों की बात करें तो गले में पहनी जाती है अपन, एक तो बात करें माला। यदि किसी शब्द के पीछे माला लगाया जाए तो सभी माला किसकी होंगी? गले के आभूषण होंगे। जैसे मटर माला, सोहन माला, बेजंती माला। ठीक है, यदि माला किसी शब्द के पीछे लग रहा है तो वो सभी क्या होंगे? गले के आभूषण। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, आपके किसी भी चीज के पीछे हार लग रहा है। ठीक है, हार लग रहा है जैसे चंद्रहार, चुंद्रहार है, ये अपन नाम बात करें, हार अगर से किसी शब्द के पीछे लग रहा है ये भी आपके किसके होंगे? गले के आभूषण होंगे। इसके अलावा अपन बात करें गले के आभूषणों की तो पहली बात अपन बात करें मंगलसूत्र, क्या हो जाएगा? मंगल सूत्र। तो मंगल सूत्र है ये भी अपन के कहाँ का आभूषण है? तो ये भी अपन के गले का आभूषण आभूषण है। इसके अलावा बात करें मांदलिया, मांदलिया आभूषण है, ये भी कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। एक हो जाएगा कंठी, क्या आती है? सोने की कंठी पहनने को आती है, तो वो से भी क्या का है? गले का आभूषण है। एक होता है ठुस्सी, क्या हो जाएगा? ठुस्सी। तो ठुस्सी भी गले का आभूषण है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आभूषण हो जाएगा तेमनिया, क्या हो जाएगा? तेमनिया। तेमनिया आभूषण भी कहाँ का हो जाएगा? गले का आभूषण हो जाएगा। तेमनिया आभूषण को अपन अन्य नाम और है इसका, वो हो जाएगा थमन्यो, क्या हो जाएगा? थमन्यो। तो ये भी कहाँ है? गले का आभूषण। नेक्स्ट बात करें, आपने एक तो सुना तेवता, तो ये तो हो जाएगा तेवता किसका? गले का। और एक और होता है इसका तेवता, और तेवता के अलावा आड़ होता है, क्या होता है? आड़। आड़ आभूषण है, वो भी कहाँ पहना जाता है? गले के अंतर्गत पहना जाता है। आड़ के अलावा अपन बात करें हांसलिया, कौन सा हो जाएगा? हांसली। तो हांसली या फिर नेकलेस को बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं? नेकलेस। ये भी गले का हो जाएगा। एक होता है हमेल, ठीक है, तो आपने गानों में सुना होगा हमेल गड़ा दे राजा। ठीक है, तो हमेल। एक होता है खुंगाली, क्या होता है? खुंगाली। तो ये भी गले के अंतर्गत पहना जाता है। हालरो या झालरो, क्या हो जाएगा? हालरो, हालरो या फिर झालरो। तो हालरो और या झालरो एक ही के नाम है। तो ये भी कहाँ पहना जाता है? तो ये भी पहना जाता है अपन के गले के अंतर्गत। ठीक है, गले की बात करें और भी आभूषण उनको आगे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का बारी। बारी के अलावा बसेरी, नथ, चौंप, लौंग, चुनी, लटकन, बारी आभूषण पहना जाता है। तो ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बारी, नसेरी, नथ, चौंप। ठीक है, तो ये पहने जाते हैं अपन के कहाँ पर? नाक के आभूषण है। किसके आभूषण हो जाएंगे ये? तो ये रहने वाले अपन के नाक के आभूषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नाक के आभूषण। अब नाक के आभूषणों के अंतर्गत अपन डिस्कस करें तो नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? तो अपन बाबू कुंभ, कुंभ में फीनी खावे। तो बाबू कुंभ में फीनी खावे एक ट्रिक है, उससे आप याद रखोगे बाबूयान होता है बारी, क्या हो जाएगा? पहले बा का मतलब बारी हो जाएगा। ठीक है, बा और बू का मतलब हो जाएगा बुलाक, क्या हो जाएगा? बुलाक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन कुर्भी, तो कुर्भी आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? तो कुर्भी आभूषण भी अपन के नाक में पहना जाता है, कुर्भी। ठीक है, कुर्भी। एक हो जाएगा भवरा, तो भवरा आभूषण है, ये भी अपन के नाक में पहना जाता है। इसके अलावा एक हो जाएगी फीनी, क्या हो जाएगी? फीनी। फीनी भी अपन के नाक का आभूषण है। फीनी के अलावा बेन, बेन भी अपन के किसका हो जाएगा? नाक का आभूषण। इसके अलावा नाक की बात करें तो एक होती है नथ, तो आपको सुनने सुनने से लगेंगे नथ। नथ के अलावा अपन ये पहनते हैं नाक के अंदर का कांटा,
क्या पहनते हैं, कांटा पहनते हैं। एक हो जाएगा बारी और एक बाली, ठीक है, बारी और एक बाली, ठीक है। तो ये भी अपन का। एक होता है नख फूल, नक या नाक और फूल या फूल, तो नाक का फूल नख फूल। इसके अलावा होता है नकेसर, नकेसर, नकेसर मतलब होता है नाक का, ठीक है, नकेसर। एक होता है लौंग, तो लौंग भी दे रखा है आपको ऊपर, तो ये भी अपन का नाक का हो जाएगा। एक होता है चुनी और लटकन और बारी, ठीक है, आपको ये सभी याद रखना है। एक होता है बेसरी, बेसरी आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, तो ये भी अपन के नाक में पहना जाता है। आपको ये सभी क्या है याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चूप नामक आभूषण का संबंध है। तो चूप नामक जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, तो ये पहना जाता है अपन के दांतों के अंतर्गत। कहाँ पहना जाता है चूप, दांतों के अंतर्गत पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लूंग, टोटी, पाटी, सूलिया, औगनिया, मार, फवर आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो लूंग, टोटी, पाटी, सुलिया और औगनिया ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं, अपन ने अभी पढ़ा था कान के अंतर्गत। कहाँ पहने जाते हैं, कान के आभूषणों के अंतर्गत पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन को शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू और गजरा और गोखरू पहनती हैं। तो गोखरू, गजरा, गोखरू पहनती हैं, तो ये महिलाएं पहनती है अपन के किस पर, कलाई पर। कहाँ पहनती हैं, कलाई पर पहनती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कलाई पर कौन कौन से पहने जाते हैं। तो अपन के कलाई के जो आभूषण हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपन के ये वाले, ठीक है, गोखरू, गजरा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का चंपाकली, बजंटी, मंडली, हंसराहार, हमलो, खुगाली, बड़े बड़ा, हाकर, हरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो ये आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताए थे गर्दन के आभूषण, ठीक है, गर्दन के आभूषण हो जाएंगे ये, ठीक है। हार लगा जाए तो भी गर्दन का आभूषण आपको पहचान लेना है, नॉर्मल याद नहीं रहे सबके सब। इसके अलावा माला लगा जाए तो भी आ जाएगा अपन को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सरी, हाकली, बड़े बड़ा, बजंटी, मंडली, चंपाकली ये अपन के गले के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए शरीर के अंगों के आभूषण, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि सिर का आभूषण कौन सा हो जाएगा, तो सिर का आभूषण हो जाएगा अपन का कौन सा, तो अपन ने पढ़ा था सिर के अंतर्गत मेहमद, कौन सा पढ़ा था, मेहमद हो जाएगा सिर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा गला, गले के अंतर्गत हांसलिया, ठीक है। तो अपन ने आपने नाम सुना होगा हसूलिया चली जाती है गले पे, बच्चों की हसूलिया जाती है, तो हांसलिया होता है गले का आभूषण। नेक्स्ट बात करें कमर का आभूषण, तो कमर का हो जाएगा कर्णवती, कमर का क्या हो जाएगा, कर्णकटी, कर्णकटी यानी होता है कमर, कर्ण माने होते हैं कमर और कटी, कमर का कर्णकटी यानी कमर होती है, ठीक है। एक होता है रमझोल और रमझोल होता है पैर का आभूषण। किसका हो जाएगा रमझोल, तो पैर का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तो पहले में अपन का कौन सा फोन नंबर, तो पहले नंबर है फोन नंबर, तो ये दोनों में, ठीक है। दूसरे नंबर हो जाएगा गले, बी में कौन सा है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर, तो यहाँ पे भी 3 नंबर है और यहाँ पे भी 3 नंबर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते कमर, और कमर में आती है कर्णकटी, तो पहला, तो तीसरे में पहला हो जाएगा इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और चौथे में दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंदौरा, तागड़ी, करथनी, कर्णकती, सटका नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो कंदौरा और इसके अलावा तागड़ी, आपने सुना है मेरे डोंगे पे तागड़ी वाला खड़ा है, ठीक है। एक कर्णकती होता है, ये पहने जाते हैं अपन के कहाँ पर, तो ये हो जाएंगे अपन के कमर पर। कहाँ पहने जाते हैं, कमर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शीश फूल, बोर, टिकड़ा, मेमद और तिलक मणि, माघ फूल, मोडिया नामक जो आभूषण है वो अंग के किस अंग पर पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं अपन के शीश फूल पहना जाता है सिर पर, शीश यानी सिर पर पहना जाने वाला शीश फूल, बोर और टिमका, मेमद, ठीक है, बोरेला, ये सब सिर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का सुरलिया, एक आभूषण है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है, तो सुरलिया है, यह पहना जाता है अपन के कान में। सुरलिया कहाँ पहना जाता है, तो कान के अंतर्गत पहना जाता है सुरलिया आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटा किस अंग के आभूषण हैं, तो झेला, जमेला, पीपल पत्रा, ठीक है, ये अभी आपको बताए थे, तो ये किस अंग के आभूषण है, तो ये हो जाएंगे अपन के कौन से, कान के आभूषण। किसके आभूषण हो जाएंगे, कर्ण आभूषण हो जाएंगे, पीपल पत्रा, अंगोटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का शोभा फलका, फलको, शोभा फलको है, तो शोभा फलको क्या है, तो ये हो जाएगा अपन के क्या है, खेतों में उगने वाली एक खरपतवार, नहीं ये नहीं होगा। इसके अलावा बात करें ऊँट के
चार जामों के नीचे लगने जाने वाली गद्दी नहीं, ये नहीं होगा। तो छाव में पकी हुई बाजरे की खिचड़ी नहीं। तो अपन क्या है, स्त्री के आभूषण होता है क्या, सुबह फल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा दामना है। दामना क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दामना हो जाएगा अपन के हाथ और अंगुलियों का एक आभूषण होता है। किसके, हाथ अंगुलियों का क्या होता है, आभूषण होता है दामना। ठीक है, तो हाथ की अंगुलियों के आभूषण है दामना। दामने की अपन बात करें हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की, तो हमने पढ़ा था बीछिया, फोलरी, ये तो अपन ने बात करेंगे। ये है पैर के आभूषण। लेकिन अपन हाथ के आभूषणों की बात करें तो हाथ में हो जाएगी कंगन, मुगड़ी, राखड़ी, चूड़ी, चूड़ा या गोरखन, गजरा, कुंजरी, नौकरी, बसिया, छल्ला और बकड़ी, ये हो गए कलाई के आभूषण। कलाई के अलावा अपन बात करें बाजू की बात करें तो बाजूबंद, भुजबंद, नवरत्न, अबात, टड्डा, चुड़ला, हारपान, अंगद, फूला, ये हो जाएंगे अपन के भुजा के आभूषण। ठीक है, और अपन बात करें हाथ के आभूषणों के अंतर्गत उंगलियों की, तो उंगलियों के अंतर्गत आ जाएगा पवित्री। उंगली के अंतर्गत क्या पहनी जाती है, पवित्री पहनी जाती है। एक बिंटी पहनी जाती है, क्या पहनी जाती है, बिंटी। पट्टा बिंटी, पट्टा बिंटी कहा जाता है सगाई वाली अंगूठी को। सगाई की जो अंगूठी होती है, एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, तो उस अंगूठी को कहा जाता है पट्टा बिंटी। क्या कहा जाता है, पट्टा बिंटी कहा जाता है। ठीक है, और एक अपन उंगलियों में पहनते हैं मुदड़ी, और दो अंगुलियों में एक साथ में पहने जाने वाली उसको बोलते हैं दामना। क्या बोलते हैं, दामना बोलते हैं। और पांच उंगलियों में जो अपन पहनते हैं, अंगूठियां पांच उंगली में होती हैं, और ऊपर जो हाथ पे होता है एक बड़ा सा वो होता है चांदी का बना हुआ, उसे बोलते हैं अपन, पांच उंगलियों पर पहने जाने वाला आभूषण होता है वो उसे बोलते हैं हथपूड। क्या बोलते हैं, हथपूड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोलेरा, फोलेरी आभूषण है। तो फोलेरी आभूषण है, तो यह है क्या है, महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण। क्या इसका हो जाएगा, महिलाओं के पैर की उंगली का आभूषण हो जाएगा फोलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुर्किया, झुमका, टाप्स, कर्णफूल, सुरलिया, भुचारिया शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं। तो झुमका, झुमका होगा। कर्णफूल हो गया, कर्ण का मतलब होता है कान, सीधा लिख रहा है आपको, कर्णफूल, झुमका, ये अपन के कान के आभूषण है। किसके आभूषण हो जाएंगे, कान के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा बजट्टी, लटकन, लौंग। लौंग, ठीक है, आपको ये पकड़ लेना क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया था लौंग। लटकन मतलब कान, लटकन मतलब लटकन, लटकन और बजट्टी और लौंग, लौंग पहनी जाती है, और चूनी ये पहनी जाती है अपन के किस्से में, नाक के अंतर्गत पहनी जाती है। ठीक है, एक लटकन अपन के कान में भी पहनी जाती है, लेकिन अपन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ अपन को लौंग दे रखा है, चूनी दे रखा है, बजट्टी दे रखा है, तो नाक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है। तो किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है, तो नाक के आभूषण है नथ और बारी और लौंग, ये क्या है, नाक के आभूषण। लेकिन नेवनी है, तो नेवनी आभूषण नहीं है, किसका, नाक का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का तेधड़। क्या हो जाएगा, तेधड़ आभूषण पहना जाता है। तो तेधड़ आभूषण पहना जाता है तो स्त्रियों के पैर में, तो स्त्रियों के पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, कौन सा हो जाएगा, तेधड़। इसके अलावा आंवला, नेकरी, नपूर, छाड़, टमका, लंगर, पाजेब, पाजेब भी, तोड़िया, घुघरी, रमझोड़, ये सब क्या पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। तो महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं, गहने पहने जाते हैं, उनका जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा अपन का। ठीक है, तो अपन बात करें सबसे पहले तो बोर, बिंदिया, तीड़ी, फलका, गलपट्टियां, चूप, कडला, नथ। ठीक है, तो नथ होती है जो नाक के अंतर्गत पहनी जाती है, और यह अपन के बोर ऊपर पहना जाता है सर पर। टीडी फलका हो गया। लेकिन अपन बात करें कडला, तो कडला है ये अपन के हाथ का आभूषण है, और नथ है ऊपर वाला आभूषण। तो ये सही क्रम नहीं हुआ, सिर से जाते जाते ये अपन के हाथ आ गया, फिर दोबारा से सिर आ गया, तो यह सही क्रम नहीं है। आपसे पूछा सिर से पैर तक का सही क्रम। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो अपन डायरेक्ट सी ऑप्शन देखते हैं, बोर, टीडी फलका। तो टिड्डी, बोर, फलको और बिंदिया। इसके अलावा नथ नाक का आभूषण, इसके अलावा चूप दांत का आभूषण, गलपट्टी का गले का, और कडला हो जाएगा हाथ का। ठीक है, तो अपन ये माथे का, ये माथे का, ये माथे का, माथे से सिर का है ये तीनों, तो ये फिर माथे का आ गया। फिर अपन क्या आ गया, नाक का, नाक के अलावा दांतों का, दांतों के अलावा फिर गले का आ गया, गले के अलावा हाथ का आ गया। ठीक है, तो ये अपन के सिर से लेके पैरों तक क्या है, सही विस्तार तरीके से मतलब सही जमा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से
महिलाओं के पैर से आभूषण कौन से हैं? तो पैर के आभूषण आपसे पूछ रहा है, तो पैर के आभूषण कौन से हैं वो अपन को बात करनी है। तो पैर के आभूषण हो जाएंगे कौन से वाले? तो पैर के आभूषणों में मैंने अभी आपको बताया था लंगर, छड़े, नेवरी, बिंछुड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपन का राइट आंसर। पैर के आभूषणों में लंगड़, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। इसके अलावा नपूर, नुपुर, नेवरी, आंवला हो जाएगा, ते, घड़, छाड़, टमका, टामका क्या हो जाएगा? टमका, और घूघरी, रमझोल। ठीक है, एक हो जाएगा तोड़िया, पाजेब। ये भी क्या है? पैर के आभूषण है। और पैर के अपन बात करें अंगूठा, जो पैर के अंगूठा होते हैं, 5 उंगलियां होती है, उनमें से एक अंगूठा होता है, तो अंगूठे का आभूषण होता है पैर का, उसे बोलते हैं गौर। एक ही आभूषण पहना जाता है पैर के अंगूठे में, गौर बोलते हैं उसको। ठीक है, पैर की अंगुलियों की बात करें तो बीछिया, फोलरी, दामड़ी, चिमटिया या नरूलिया। ठीक है, ये है अपन के पैर के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से मेख है। तो निम्नलिखित में से मेख है, तो यह है स्त्री पुरुषों के दांतों में जड़ी जाने वाली सोने की चूंक। तो मेख किसको कहते हैं? सोने की चूंक को कहा जाता है, जो महिला और पुरुषों के किसी के भी मुंह और मतलब दांतों में लगाई जाती है चौंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो पैर के आभूषण मैंने आपको अभी बताए थे, उनके आधार पर अपन जांच करेंगे कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताया था एक टनका, क्या हो जाएगा? टनका। एक बताता हिरना, हिरना, और पैजेब, पजेब। मैंने बोला था पजेब, तोड़िया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैजनी है, पैजनी। पजेब को बोलते हैं पैजनी। ठीक है, तो टनका, हिरना, पैजनी फर्स्ट ऑप्शन है, यही अपन के किसके हैं? पैर के आभूषण है। इसके अलावा घुघड़ी, रमझोल, छाड़, आंवला, नेवरी, नुपुर, ठीक है, गौर और दोमड़ी, फोलरी, ये सब इसके किसके आभूषण रह जाएंगे? पैर के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर पर दे रखा आपको बोर या बोरिल्ला। तो बोर या बोरिल्ला है, ये पहना जाता है अपन के कहां पर? सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट बात करें नथ, नथ पहनी जाती है नाक के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें बीछिया, तो बीछिया पहना जाता है अपन के पैरों के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें टड्डा, तो टड्डा फड़का सिर पर पहनी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर पढ़ना है। हमारे इस चैनल पर राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी भी करवाई जा रही है, भूगोल की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है सबकी, बीएसटीसी का प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं, वो भी आपको देखने हैं। इसके अलावा रेगुलर तरीके से आपको ये क्लासें लेनी है, जिसके अंतर्गत हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बाई तरीके से टॉपिक बाई रिवीजन करवा रहे हैं। इसके अलावा अपन को क्या है, कंप्लीट सभी चैप्टर, सभी जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी का एक कंबाइंड तरीके से भी आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच।